हमने पढ़ा था न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन। अब नेक्स्ट प्रोसेस है लाइफ प्रोसेस का एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या होता है? एक्सक्रीशन वो होता है जो ह्यूमन बॉडी और प्लांट्स अपना वेस्ट प्रोडक्ट निकालते हैं, उसको एक्सक्रीशन बोलते हैं। एक्सक्रीशन इज द प्रोसेस बाय विच रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी। बॉडी से जो वेस्ट प्रोडक्ट थ्रू यूरिन जो निकलता है उसको एक्सक्रीशन बोलते हैं। एक्सक्रीशन ह्यूमन बीइंग में किस तरीके से होता है? द एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमंस इंक्लूड 4 ऑर्गन्स इंक्लूड होते हैं जो है किडनी, यूट्रस, ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। किडनी जो है ब्लड को फिल्टर करती है, रिमूव करती है वेस्ट प्रोडक्ट को, और एक्सेस सब्सटेंस और एक्सेस प्रोडक्ट जो होता है उसको रिमूव करती है फ्रॉम यूरिन के थ्रू। यूट्रस क्या करता है? ट्रांसपोर्ट यूरिन फ्रॉम किडनी से ब्लैडर तक। थर्ड है ब्लैडर जो स्टोर करता है यूरिन को जब तक वो एलिमिनेट ना हो। फिफ्थ पॉइंट है यूरेथ्रा, यूरिन को एक्सपेल करता है फ्रॉम बॉडी। एक्सक्रीशन प्रोसेस इन ह्यूमंस में जो 4 स्टेप्स में होती है, फिल्ट्रेशन, रीअब्सॉर्प्शन, सिक्रीशन एंड एलिमिनेशन। फिल्ट्रेशन में जो किडनी है वो फिल्टर करती है ब्लड को, एंड एक्सेस सब्सटेंस जो होता है वेस्ट प्रोडक्ट उसको बाहर निकालती है। रीएब्जॉर्प्शन में जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो ब्लड के अंदर फिर से रीएब्जॉर्ब होते हैं। सिक्रीशन, वेस्ट प्रोडक्ट आर सीक्रेटेड इनटू यूरिन में जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो सीक्रेट होता है। एलिमिनेशन में यूरिन जो है वो एक्सपर्ट होती है फ्रॉम बॉडी। बॉडी में जो है 3 टाइप्स में वेस्ट प्रोडक्ट का एक्सक्रीशन होता है। पहला है यूरिया, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। यूरिया में प्राइमरी नाइट्रोजनल वेस्ट भी कहा जाता है। वाटर जो एक्सेस वाटर है फ्रॉम बॉडी से जो एक्सक्रीट होता है। इलेक्ट्रोलाइट, एक्सेस इलेक्ट्रोलाइट पोटेशियम और सोडियम जो है यूरिन के थ्रू बॉडी से एक्सक्रीट होता है। इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन क्यों जरूरी होता है हमारी बॉडी के लिए? रिमूवल ऑफ टॉक्सिन, टॉक्सिन जो हमारी बॉडी में इंक्रीज हो जाता है उसका रिमूव थ्रू यूरिन के थ्रू हो जाता है। रिमूवल ऑफ बैलेंस, बैलेंस की जो डाइट ह्यूमन बॉडी की जो डाइट है फ्रॉम यूरिया जो एक्सेस अमाउंट में ह्यूमन बॉडी लेती है वो बाहर हो जाती है। मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ के मेंटेनेंस के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। डायलिसिस, हीमोडायलिसिस क्या है? हीमोडायलिसिस ऐसी ट्रीटमेंट है जिसके थ्रू जो ब्लड किडनी तक या किडनी अच्छे से काम नहीं करती है उसको फिल्टर करके किडनी का वर्क करता है। हीमोडायलिसिस जो मेडिकल प्रोसेस है that filters waste product from the blood when the kidney are no longer able to perform the function। जैसे कि हम चाय बनाते हैं, चाय पत्ती छानते हैं, उसी तरीके से डायलिसिस की प्रोसेस है जो बैड बैक्टीरिया, बैड न्यूट्रिएंट्स को निकाल के उस ब्लड को फिल्टर करके वापस उसी बॉडी में डाल देती है। हीमोडायलिसिस जो वर्क करती है पहले ब्लड को रिमूव करती है बॉडी से, उस ब्लड को जो रिमूव किया है उसको फिल्टर करती है, फिर जो ब्लड फिल्टर किया है उसको क्लीन करके बॉडी में डालती है और जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो एक्सक्रीट हो जाता है फ्रॉम ब्लड से। टाइप्स होते हैं हीमोडायलिसिस के। इन सेंटर हीमोडायलिसिस, इन सेंटर हीमोडायलिसिस वो डायलिसिस है जो सेंटर पे जाके डायलिसिस किया जाता है, ह्यूमन बॉडी का ब्लड जो है वो प्यूरिफाई किया जाता है। होम डायलिसिस जो होम पर डायलिसिस किया जाता है ब्लड का। नॉक्चुरल डायलिसिस, ये डायलिसिस नाइट के टाइम पर बॉडी का किया जाता है जब बॉडी स्लीप करती है। प्लांट्स में एक्सक्रीशन कैसे होता है? इसकी मैकेनिज्म है ट्रांसपिरेशन, गॉर्डेशन, स्टोरेज और शेडिंग। ट्रांसपिरेशन में जो प्लांट्स का वेस्ट प्रोडक्ट्स है वो थ्रू स्टोमेटा से बाहर आता है। गॉर्डेशन वो जिसमें से वेस्ट प्रोडक्ट थ्रू सॉइल के बाहर आता है। स्टोरेज स्टोर करता है वैक्यूल्स और रेजिन डक्ट्स को जो प्लांट्स में स्टोर होते हैं। शेडिंग, प्लांट्स अपना लीव्स को या स्टेम को शेड करके अपना वेस्ट प्रोडक्ट निकालता है। टाइप्स ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, वेस्ट प्रोडक्ट प्लांट्स में किस तरीके से होता है? ऑक्सीजन जो है वो अपना बाय प्रोडक्ट फोटोसिंथेसिस से निकालती है। कार्बन डाइऑक्साइड बाय प्रोडक्ट रेस्पिरेशन से निकालती है। वाटर वेपर जो एक्सेस वाटर है वो थ्रू ट्रांसपिरेशन से निकालती है। रेजिन्स प्रोड्यूस रेजिन्स टू प्रोड्यूस अगेंस्ट पैथोजेंस एंड इंसेक्ट्स के थ्रू प्रोटेक्ट करते हैं। एल्कोहॉल्स एंड ग्लाइकोसाइड्स डिफेंड अगेंस्ट हर्बीवोर्स। थैंक यू।